देखिए, अभी हाल ही में पुलिस का रिजल्ट आया है जिसमें 140, 137, 138 मार्क्स तक कट ऑफ किया है। सभी सोच रहे हैं कि इतना कम कट ऑफ क्यों गया है, तो इसका कारण है जेड स्कोर, टी स्कोर और परसेंटाइल। तो सभी सोच रहे हैं कि ये आखिर इतने मार्क्स हमारे क्यों घटे। किसी के अगर रिटन में 86 नंबर आए तो उसके 80 हो गए, किसी के 80 आए तो उसके 74 हो गए, किसी के 70 हो गए। तो आखिर ये सभी के कम हुए हैं। अगर मान लीजिए आपने क्वालिफाई किया है, आप जो है सिलेक्ट हो गए हैं, उसके भी 2-3 नंबर 4 नंबर कम हुए। तो सबसे पहले अपन उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए टॉपर के 180 अंक आए हैं, टॉपर के 180 अंक आए हैं 200 में से, ठीक है। उम्मीदवार के 160 अंक आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले परसेंटाइल स्कोर निकालते हैं। तो यहाँ 160 बटे 180 गुणे 200, 200 का था पूर्णांक, ठीक है। तो आपके जो है प्रपोजनेट मार्क्स 177 माने जाएंगे, ठीक है। आपके प्रपोजनेट मार्क्स, अभी हमने सिर्फ दो ही स्टूडेंट लिए हैं, उसके अनुसार आपके प्रपोजनेट मार्क 177 यानी कि 17 नंबर इंक्रीज हो गए प्रपोजनेट मार्क्स, ठीक है। आपका जो कि परसेंटाइल 90th मान लीजिए, आपका परसेंटाइल कितना आया है, 90 आया है, यानी कि आप 90 स्टूडेंट से ज़्यादा हैं, 90 स्टूडेंट आपसे नीचे हैं, ठीक है। आपके प्रपोजनेट मार्क्स में आपके जो हैं 90 लोग आपसे नीचे, 89 लोग आपसे नीचे हैं, 90 लोग आपसे, आप 90 नंबर में आए हैं प्रपोजनेट मार्क्स में, टॉपर के बिहाफ पर, ठीक है। क्योंकि टॉपर के 180 थे, आपके 177 हो गए हैं प्रपोजनेट मार्क। तो आपसे नीचे हैं 89 लोग। अब आते हैं कठिन शिफ्ट में। तो जैसे कि कठिन शिफ्ट में टॉपर के 140 अंक आए हैं, आपके 120 अंक आए हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे तो आपके 171 हो रहे हैं। 171 होने के बावजूद जो है आपका परसेंटाइल स्कोर आया है 92। आपसे नीचे प्रपोनेस्ट मार्क्स के बिहाफ पर टोटल 91 स्टूडेंट नीचे हैं, आप 92 नंबर के स्टूडेंट हैं। अब दोनों के परसेंटाइल स्कोर को मिला करके जेड स्कोर और टी स्कोर निकालते हैं। उम्मीदवार बी कठिन शिफ्ट का टी स्कोर उम्मीदवार ए से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि उम्मीदवार जो बी है कठिन शिफ्ट का, उसका टी स्कोर उम्मीदवार ए से ज़्यादा हो सकता है अगर परसेंटाइल बेहतर है, तो इससे फेयरनेस आती है। अब आते हैं महत्वपूर्ण बातों में। परसेंटाइल स्कोर परसेंटेज मार्क्स नहीं होते हैं, ये रिलेटिव रैंक होती है। राउंडिंग 6 डेसिबल प्लेस तक राउंड। तो दोस्तों, जेड स्कोर निकालने का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में हम अपनी परसेंटाइल की वैल्यू रख देते हैं। जैसे कि हमारी परसेंटाइल 90 आया है, तो हम यहाँ पर जो है अपना फॉर्मूला के हिसाब से 90 रख दिया, उसको 0.05 से घटा देते हैं। फिर हमें मान प्राप्त होता है 0.895। तो दोस्तों, आप सोच रहे हो कि जो मान आया है 0.895, वो उसका जेड स्कोर 1.25 कैसे चेंज हुआ। तो दोस्तों, ये चेंज होता है, इसकी टेबल पहले से फिक्स रहती है। 0.50 में ये 00 जेड स्कोर आएगा, 0.60 में 0.25 स्कोर आएगा, 0.70 में 0.524401 जेड स्कोर आएगा। तो आपके 8950 में 1.253565 स्कोर आएगा। यदि आपका परसेंटाइल जो है 97 आ रहा है, मतलब जो कि आपका अच्छा आ रहा होगा, तो आपके में 1.95 जेड स्कोर आ रहा होगा। और अगर आप परसेंटाइल 99 के आसपास आता है तो आपका 2.575829 स्कोर आ रहा होगा। यानी कि जितना ज़्यादा परसेंटाइल होगा उतना ज़्यादा जेड स्कोर आएगा और उतना ही ज़्यादा आपको टी स्कोर में फ़ायदा होगा। तो हम इसकी जेड वैल्यू को उसमें फिर मान रख देते हैं टी स्कोर में। अब हम आपको टी स्कोर भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों, टी स्कोर जैसे कि अज्यूम्ड मीन था ना, कि अपनी मैक्सिमम मार्क्स बाई 2, यानी कि 50 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बाई 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 100 में से स्टैंडर्ड डेविएशन 10 आया, उसका गुणा किया 1.25 से, तो आपका स्कोर आया 6235, ठीक है। यानी कि आपके जब 85 मार्क्स आए, आप परसेंटाइल जो है 85% आई, तो आपके 62
टी स्कोर आ गया 62 टी स्कोर, यानी कि आप कितने स्टूडेंट के एवरेज के ऊपर हैं, तो ये आपका टी स्कोर आ चुका है। अब ये नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, तो आपका टी स्कोर आ गया। मान लीजिए अगर यही वैल्यू 2 के अराउंड होती, 2 पॉइंट के अराउंड, मान लीजिए फिक्स 2 होती, तो यहाँ पे 10 दूनी 20 हो जाता और 20 और 50 70 हो जाता। यानी कि आपका जेड स्कोर अगर ज़्यादा होता है तो आपकी जो है टी स्कोर भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका परसेंटाइल 99 आता तो आपकी 2.5 वैल्यू यहाँ पे आती, तो 2.5 वैल्यू आने पे ये आ जाता आपका 25 और 25 50 हो जाता 75, तो आपका टी स्कोर 75 होता है। यानी कि यहाँ पे आपके रॉ मार्क्स का सिर्फ परसेंटाइल में ही रोल है, उसके बाद पूरा रोल आपके जेड स्कोर और टी स्कोर का है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जेड स्कोर और टी स्कोर समझ में आया होगा। धन्यवाद।